हेलो क्लास फोर्थ। आज स्टार्ट करते हैं एडॉप्टेशन फॉर डिफेंस। आज आपको पढ़ना है डिफेंस के लिए एनिमल्स में एडॉप्टेशन कैसे होता है, यानी कि वो खुद की सुरक्षा के लिए कैसे एडॉप्टेशन करते हैं। डिफेंडिंग वन सेल्फ इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। डिफेंडिंग वन सेल्फ यानी कि स्वयं की सुरक्षा करना एक प्राकृतिक चीज़ है, यानी कि हर एनिमल खुद की सुरक्षा करना चाहता है। Every animal has its own special way to protect itself from its enemies. Every animal has its own special ways. इसका मतलब है हर एनिमल के पास अपना एक अलग ही तरीका, एक स्पेशल तरीका होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एनिमीज। दुश्मनों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सबका डिफरेंट अपना एक स्पेशल तरीका होता है, स्पेशल वे होता है। जैसे फर्स्ट है, सम एनिमल्स लाइक बफेलोज, फिश, बर्ड्स एंड एलिफेंट्स स्टे इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जैसे कुछ एनिमल्स है, जैसे भैंसों का झुंड होता है, मछलियों का झुंड होता है, पक्षियों का झुंड होता है, हाथियों का झुंड होता है। स्टे इन ग्रुप, ये सब ग्रुप में ही हमेशा होते हैं, अकेले अकेले कभी नहीं होते, ताकि वो खुद की सुरक्षा कर सके एनिमीज से। सेकेंड है, डियर, माइस एंड कंगारूज कैन रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम दियर एनिमीज। जैसे हिरन है, माइस, चूहे हैं, कंगारू है, कैन रन वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं एस्केप फ्रॉम दियर एनिमीज, अपने दुश्मनों से खुद की सुरक्षा के लिए। यानी कि ये दो लाइन से ही क्लियर हो गया कि हर एनिमल्स की डिफरेंट वेज होते हैं, एक स्पेशल वे होती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से। थर्ड है, राइनोसोरस एंड बुल्स हैव हॉर्न्स फॉर डिफेंस। जो राइनासोरस यानी कि गैंडा होता है, बुल यानी कि बैल होता है, इनके पास हॉर्न्स होते हैं यानी कि सिंग होता है खुद के डिफेंस के लिए। टर्टवाइज एंड स्नेल्स हैव हार्ड सेल ओवर देम। टर्टवाइज यानी कि कछुआ और स्नेल के पास जो है एक हार्ड सेल होता है, एक कवच होता है जो बहुत ही मजबूत होता है ओवर देम, उनके पीठ के ऊपर, जिससे वो खुद की प्रोटेक्शन करते हैं। पोर्कुपाइन्स हैव शार्प स्पाइन्स ऑन दियर बॉडीज। पोर्कुपाइन्स एक एनिमल का नेम है जिसमें शार्प स्पाइन्स पाए जाते हैं, डंक पाए जाते हैं उनकी बॉडी पे, यूँ कह लीजिए जैसे नीडल के टाइप होते हैं, जिससे वो खुद की प्रोटेक्शन करते हैं अपनी बॉडी की। फोर्थ है, द स्ट्रिप्स ऑन जेब्राज बॉडी मर्ज विद द सराउंडिंग एंड कन्फ्यूजेज द एनिमीज। जो जेब्रा की बॉडी पे स्ट्रिपेज होते हैं, ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्रिप होते हैं उनकी बॉडी पे, जो किसी भी सराउंड में जाए वो खुद को छुपा लेते हैं उसी में, जिससे कि एनिमीज कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेब्रा है कहाँ, इससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपनी स्ट्रिपेज की वजह से। फिफ्थ है, देयर आर सम एनिमल्स विच मर्ज विद दियर सराउंडिंग मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर दियर एनिमीज टू नोटिस देम ईजिली। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो खुद को सराउंड में ऐसे छुपाते हैं जैसे एनिमीज को नोटिस करना या पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आखिर उनके जो शिकार है, जो प्रे, वो है का, यानी कि झाड़ियों में खुद को इस तरह से छुपा लेते हैं। दिस एडाप्टेशन इज कॉल्ड कैमोफ्लेज और कलर प्रोटेक्शन। इस टाइप के एडाप्टेशन को, इस टाइप के अनुकूलन को हम लोग कैमोफ्लेज और कलर प्रोटेक्शन कहते हैं, यानी कि रंग की वजह से सुरक्षा। कुछ ग्रीन कलर के एनिमल होते हैं तो वो झाड़ियों के बीच छुप जाते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं टहनियों के बीच छुप जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कैमेलियन इज़ वन सच एनिमल। जैसे कि गिरगिट उनमें से एक एग्जाम्पल है। गिरगिट जो है पत्तियों के बीच जाता है, खुद का कलर ग्रीन कर लेता है, फ्लावर्स के बीच जाता है, खुद का कलर रेड कर, यानी कि एनिमीज से खुद की प्रोटेक्शन के लिए वो अपने कलर चेंज करते रहता है। तो इस टाइप के प्रोटेक्शन को कलर प्रोटेक्शन कहते हैं। सिक्स है, द स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक ए स्टिक एंड द लीफ इंसेक्ट कैन बी मिस्टेकन फॉर लीफ। जितने भी स्टिक इंसेक्ट होते हैं यानी कि डंक मारने वाले जितने भी होते हैं, टहनियों पे जितने रहने वाले होते हैं, वो इंसेक्ट्स पत्तियों के बीच में ऐसे छुपते हैं कि उन्हें उनके एनिमीज ढूंढ ही नहीं सकते। द पोलर बियर हैज़ ए वाइट कोट विच मैचेज द स्नो। जो पोलर बियर होता है यानी कि ध्रुवीय भालू होता है, वाइट कलर का होता है, उनका जो वाइट कोट होता है, वाइट लेयर होता है, वो स्नो की तरह मैच करता है, जिससे वो खुद को हाइड कर लेते हैं ताकि उनके एनिमीज से उनकी प्रोटेक्शन हो सके। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन, यानी कि पर्यावरण की वजह से उनमें अनुकूलन कैसे होता है ये जानना है। वेन एवर देयर इज़ ए चेंज इन इन्वायरमेंट, वेन एवर हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। सम एनिमल्स चेंज देयर मोड ऑफ लिविंग
कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने लिविंग का मोड ही चेंज कर देते हैं। जैसे कुछ 6 महीने के लिए ठंड में रहते हैं, गर्मी में नहीं रहते, कुछ गर्मी में रहते हैं, ठंड में नहीं रहते हैं, तो वो अपने लिविंग मोड को ही चेंज कर देते हैं। देयर इज़ अ चेंज इन देयर डेली एक्टिविटी आर दे मूव टू ए मोर सुटेबल इन्वायरमेंट। देयर इज़ अ चेंज इन देयर डेली एक्टिविटी, वो अपने रेगुलर की एक्टिविटी में चेंजेस करते रहते हैं, या फिर दे मूव टू ए मोर सुटेबल इन्वायरमेंट, या फिर एक सुटेबल इन्वायरमेंट के लिए वो मूव कर जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट है एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड प्लेसेस कैन नॉट सर्वाइव ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। एनिमल्स लिविंग कोल्ड प्लेसेस, ऐसे एनिमल जो कोल्ड प्लेस में रहते हैं वो बिना फूड के, शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी से वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो दे मूव टू वार्मर प्लेसेस, इसलिए वो वार्मर यानी कि गर्म जगहों पे मूव कर जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। वेयर द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल एंड वेयर देयर इज़ एनफ, वेयर द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल, जहाँ उनके लिए क्लाइमेट फेवरेबल हो यानी कि उनके रहने योग्य हो। वेयर देयर इज़ एनफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जहाँ पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फूड अवेलेबल हो। दे ट्रैवल बैक होम व्हेन विंटर एंड्स, और वो अपने बैक यानी कि जहाँ वो उनका पहले रहते थे वहाँ वापस बैक हो जाते हैं ट्रैवल करके व्हेन विंटर एंड्स, जब ठंड का मौसम ख़त्म हो जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फीडिंग इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये जो मूवमेंट उनका होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस के लिए, वो भी फूड के लिए, इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। साइबेरियन क्रेन, सैल्मन्स, व्हेल एक्सेट्रा माइग्रेट टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर। साइबेरियन क्रेन यानी कि जो साइबेरिया में पाया जाने वाला सारस है, सैल्मन यानी कि एक टाइप की ये फिश है, ब्लू व्हेल ये भी एक फिश है, ये जो है ज़्यादातर मूव करते हैं विंटर सीजन में। सेकेंड है मेनी एनिमल्स गो टू स्लीप फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द विंटर्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो स्लीप करने के लिए, सोने के लिए, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सोने के लिए चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर, वो भी ठंड के मौसम में। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन अंडरग्राउंड केव्स आर बरोज। ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अंडरग्राउंड केव्स यानी कि जो ज़मीन के अंदर उनकी गुफा होती है उसमें, या फिर ज़मीन के अंदर बनाए गए बिल में रहते हैं ये। These animals eat a lot इन समर, ये एनिमल्स जो होते हैं गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। एंड देयर बॉडीज स्टोर द एक्स्ट्रा फूड, और उनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फूड को, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करती जाती है एज फैट फॉर विंटर मंथ्स, ताकि वो विंटर मंथ्स में एज फैट फॉर द विंटर मंथ्स, और वो विंटर मंथ में इतना खा लेते हैं कि वो बहुत ही मोटे हो जाते हैं। व्हेन द फूड इज स्केयर्स, जब फूड की कमी होती है। दिस इज कॉल्ड विंटर स्लीप और हाइबरनेशन, इस टाइप के इस चीज़ को हम लोग विंटर स्लीप और हाइबरनेशन कहते हैं। फ्रॉग, स्नेल, स्नेक, लिजार्ड एक्सेट्रा हाइबरनेट इन द विंटर्स। ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये ज़्यादातर हाइबरनेशन विंटर के ही मौसम में करते हैं, यानी कि विंटर सीजन में ही स्लीप करने के लिए जाते हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।